अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू काका खिल एजुकेशन हब। बहुत सारे ऐसे फ्रेंड भी हैं और आप कह सकते हैं कुछ स्टूडेंट हैं जो कि अभी फ्री हो गए हैं और इंटर्नशिप के ढूंढने के चक्कर में हैं कि कहीं उसको इंटर्नशिप मिल जाए। आजकल आपने देखा होगा ये स्कूल बहुत ज़्यादा खुल गए हैं। वो उसको ऑफ़र करते हैं, यानी फ्रेश ग्रेजुएट को ऑफ़र करते हैं कि आप आगे हमारे साथ टीचिंग करें। तो क्या ये टीचिंग उसको फ़ायदा देगा या नहीं देगा बगैर इंटर्नशिप मुकम्मल करते हुए? तो इसके बारे में आज हम ये वीडियो करते हैं और उम्मीद रही इंशाल्लाह आप लोगों को इस वीडियो से फ़ायदा भी होगा, ख़ासकर जो न्यू ग्रेजुएट है या जो अभी स्टूडेंट है। बात यह है कि हम कब जो है वो टीचिंग स्टार्ट करें या नर्स एजुकेटर बन जाए। ठीक है। पहले डिप्लोमा नर्सिंग हुआ करता था, तो उसके बाद अगर आप पोस्ट आर.एन. करते और पोस्ट आर.एन. के बाद आपको कोई इस तरह अच्छी जगह पे जॉब मिल जाता तो आप इजीली जो है एक जगह को जो है वो ज्वाइन कर सकते थे। लेकिन अभी जिस तरह जेनरिक बीएसएन है, तो जेनरिक बीएसएन में मेन फोकस वो थ्योरी पर होते हैं, कंसेप्ट बिल्डअप पे होते हैं और थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कुछ क्लिनिकल्स में आप कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं और लास्ट 2 3 4 सेमेस्टर में आप ऐसे करते हैं कि वो कुछ खुद टास्क परफॉर्म कर सकते हैं एक नर्स जब वहाँ पर होते हैं तो उसके साथ। तो आप इतने सारे प्रैक्टिकल नहीं हो जाते, सिंपल बात है। तो आप अगर एज अ नर्स ग्रेजुएशन करते हैं और उसके बाद बेड साइड ड्यूटी नहीं करते हैं, यानी आप क्लिनिकल एक्सपीरियंस नहीं लेते हैं और उसके बाद डायरेक्ट टीचिंग में जाते हैं, तो एक तो ये है कि वो टीचिंग आपको कोई फ़ायदा नहीं दे। दूसरा ये कि अगर आप किसी अच्छे रिपोर्टेबल जगह पे जाएंगे तो वो एक्सपीरियंस या वो टाइम आपका जो है वो काउंट नहीं होगा। तीसरा ये कि इंटर्नशिप आपका कोई एजुकेशन में, अभी तक पाकिस्तान में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप एजुकेशन में भी इंटर्नशिप जो है वो कर सकते हैं। यानी किसी नर्स स्कूल में आप 1 साल एज एजुकेटर जब आप काम करते हैं, नर्स इंस्ट्रक्टर बन जाते हैं, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर बन जाते हैं और आपका वही 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पीएनसी जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसा कोई सिस्टम अभी तक नहीं आया है 2025 तक। इसके बाद अगर आ जाए तो शायद, ये वीडियो मैं अगस्त में रिकॉर्ड करता हूँ, तो अगस्त तक तो अभी तक कोई भी इस तरह अपडेट नहीं आया। तो एक बात तो ये है कि आपका कोई एज इंटर्नशिप का जो खाना है वो पूरा नहीं करता, तो फिर ज़ाहिर सी बात है आपको जो है वो नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कम से कम मैं जो समझता हूँ एज आ प्रैक्टिशनर, अभी भी फ़िलहाल आप कह सकते हैं मैं एज एजुकेटर भी काम करता हूँ। मैं एक हॉस्पिटल में अभी भी, आप देख सकते हैं मेरा स्क्रैप पहना हुआ है, तो मैं एक प्रैक्टिशनर भी काम करता हूँ यहाँ पर क्लिनिकल की साइड पे, बेड साइड पे आप कह सकते हैं मैं काम करता हूँ। कम से कम एक नर्स को मैं जो समझता हूँ बिल्कुल जो मिनिमम है ना, वो 2 ईयर आफ्टर इंटर्नशिप उसको काम करना चाहिए बेड साइड पे। ठीक है। क्लिनिकल एक्सपीरियंस लेना चाहिए और वो भी बेड साइड, पेशेंट के बेड साइड पे काम। ये नहीं कि आप एक इंचार्ज बन गए या आप एक जगह पे मैनेजर बन गए या एक जगह पे आप किसी शिफ्ट का जो है वो सुपरवाइजर बन गए, नहीं। आपने बेड साइड, जिस तरह आ रहे हैं ना रजिस्टर्ड नर्स ड्यूटी करते हैं, वैसे आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे वो ईआर में हो, चाहे वो पीडियाट्रिक वार्ड में हो, चाहे वो सर्जिकल वार्ड में हो, चाहे वो आईसीयू में हो, किसी भी जगह में आप ज़रूर जो है वो एक्सपीरियंस लेंगे। दूसरा ये, अगर मैं जो समझता हूँ ना कि कम से कम 2 साल और ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप चाहते हैं कि मैं स्विच करना चाहता हूँ, किसी कम्युनिटी हेल्थ में जाता हूँ या किसी एजुकेटर या किसी अच्छा पोस्ट में आरएन आप कह सकते हैं कि इंचार्ज या किसी मैनेजर के पोस्ट पे जाता हूँ, या मैं नर्स एजुकेटर लेक्चरर बनता हूँ या नर्सिंग डेमोन्स्ट्रेटर बनता हूँ या नर्सिंग इंस्ट्रक्टर बनता हूँ या क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर बनता हूँ, तो या नर्सिंग एजुकेशन सर्विस जो एनईएस होते हैं हॉस्पिटल्स में, वहाँ पर जाता हूँ। तो ये सब के लिए कम से कम आपके पास 2 साल क्लिनिकल एक्सपीरियंस ज़रूर होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मैं जो समझता हूँ कि आपके पास 5 साल एक्सपीरियंस बिल्कुल इनफ है। अगर आप 5 साल क्लिनिकल एक्सपीरियंस करते हैं ना, बेड साइड क्लिनिकल एक्सपीरियंस, तो आप फिर जिस फील्ड में जाएं, आप भले मैनेजर बन जाए, आप हेड नर्स बन जाए, आप इंचार्ज बन जाए, आप सुपरवाइज़र बन जाए, या आप कम्युनिटी हेल्थ में जाएँ, या आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो एनजीओज़ इदारे हैं WHO में जाए, यूनिसेफ में जाए, किसी भी जगह में जाए, इंशाल्लाह आप मारते ही खाएँगे।
हाँ, अगर आप पाकिस्तान में जिस तरीके से अभी नर्सिंग स्कूल बहुत ज़्यादा बढ़ गए और डिमांड भी है कि हर स्कूल को चाहिए कि 3-3 4-4 जो है हर स्कूल को नर्सिंग इंस्ट्रक्टर लेक्चरर लेवल तक, सीनियर लेक्चरर लेवल तक तो चाहिए। तो वो आप जब 5 साल क्लिनिक एक्सपीरियंस करते हैं या कम से कम 2 साल क्लिनिक एक्सपीरियंस करते हैं और उसके बाद आप जॉइन करते हैं ना, तो कम देखें अगर आप एक टॉपिक पढ़ाते हैं ना, 2 टीचर्स अगर होंगे, मैं इस तरह आपको एग्जांपल दूँगा। ये टीचर ए जो है फॉर एग्जांपल इसके पास क्लिनिकल एक्सपीरियंस नहीं है और ये किसी भी एक सब्जेक्ट को लेते हैं, ख़ास तौर पर जो नर्सिंग रिलेटेड है और जो क्लिनिकल प्रैक्टिकल रिलेटेड है, ठीक है। तो ये टीचर जिसके पास क्लिनिकल एक्सपीरियंस नहीं है, ये उस एक टॉपिक अगर लेंगे ना, तो वो टॉपिक वो अगर 1 घंटे का है तो वो 10 मिनट में ख़त्म करेंगे और मोस्टली कोई क्लिनिकल एक्सपीरियंस शेयर नहीं करेंगे। स्टूडेंट अगर किसी चीज़ के बारे में पूछे तो वो आंसर नहीं कर सकते हैं। अगर ये स्टूडेंट सेम ये टीचर किसी हॉस्पिटल सेटअप पे लेके जाएं तो वहाँ पर ये टीचर खुद एक्सपर्ट नहीं होंगे, तो टीचर को स्टूडेंट को क्या सिखाएंगे, ठीक है। नंबर 1 है। जो बी टीचर है फॉर एग्जांपल, इसके पास अगर क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, मैंने आपको बता दिया मिनिमम आपके पास 2 ईयर, 5 साल अगर हो तो बहुत बेहतर है, इससे ज़्यादा हो तो फिर तो आप कह सकते हैं कि बल्ले बल्ले है। अगर इसके पास वही सेम सब्जेक्ट होगा, अगर 1 घंटे का सब एक टॉपिक है ना, तो ये टीचर ये इसको ऐसे खींच सकता है कि ये 1 घंटे का टॉपिक जो है वो 2-3 घंटे तक जो है वो बढ़ा चढ़ा के बता सकते हैं, क्योंकि इसके पास एग्जांपल्स होते हैं। इसने उस पेशेंट उस सिनेरियो को देखा होगा, इसने हॉस्पिटल के बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आपके पास होते हैं ना, उसके बाद अगर आप जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप एक अच्छा सा क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर या नर्सिंग लेक्चरर जो है वो बन सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कोशिश करें अगर आप क्लिनिकल एक्सपीरियंस लेंगे ना, या आपके पास कैनेडियन एक्रेडिशन हो, जो कनाडा की एक पॉलिसी इदारा है जैसा कि रेफा है, तो रेफा कॉलेज ऑफ नर्सिंग या रेफा जो हॉस्पिटल हैं वहाँ पर, या आप JCI जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल से एक्रेडिट हो, जैसा कि आगा खान है, जैसा कि आप शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल की बात करते हैं, जैसा कि आप PKLI जो अभी हो गए हैं JCI के साथ, शौकत खान मेमोरियल हॉस्पिटल है। तो ये हॉस्पिटल अगर आप वहाँ पर 2 साल भी क्लिनिकल करते हैं ना, तो आप वाकई में एक्सपर्ट हो जाते हैं और आप समझते हैं कि एक पेशेंट को मैंने डील कैसे करना है प्रोटोकॉल के साथ और सारी चीज़ों के साथ। तो क्लिनिकल नर्सिंग इंस्ट्रक्टर तभी बनना है, नर्सिंग लेक्चरर तभी बनना है जब हमारे पास कोई अच्छा सा क्लिनिकल एक्सपीरियंस हो, ठीक है। तो तमाम ग्रेजुएट के लिए वो लोग जो अभी ग्रेजुएट हो रहे हैं, पहले कोशिश करें अपना जो है आप इंटर्नशिप कंप्लीट करें अच्छे से हॉस्पिटल से, उसके बाद कम से कम 2 साल और 5 साल अगर आप कंप्लीट करेंगे तो आप कह सकते हैं कि किसी भी जगह आप जाके जो है वो मार नहीं खाएंगे। तो 5 साल आप क्लिनिकल बेड साइड एक्सपीरियंस कंप्लीट करके उसके बाद किसी अच्छे पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें, तो इंशाल्लाह आप वहाँ पर कभी भी मार नहीं खाएंगे और आप नर्सिंग अगर आप लेक्चरर बनते हैं, अगर आप डेमोन्स्ट्रेटर बनते हैं, अगर आप इंस्ट्रक्टर बनते हैं, तो आप एक कॉम्पिटेंट और एक कॉन्फिडेंट जो है वो नर्सिंग इंस्ट्रक्टर और नर्सिंग लेक्चरर